Well, a news just coming in ahead of a potential meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit in Russia. India and China have arrived at an agreement on patrolling at LAC, which चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार-बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे-सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया। चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी। समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज किया चाइना के साथ, म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें उनका फोकस ये रहा कि जिस खित्ते में कहीं ना कहीं जो है वो अमन को बरकरार रखना जरूरी है। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी। अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, क्या अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। तो उन्होंने बड़ा मारा पीटा ये करा और अपनी मर्दानगी का सबूत। ऐसे दिल्ली से फोन गया तो बोला भाईजान हम मीम बना लेंगे, इससे ज्यादा हमारे बस का नहीं है, ट्विटर पे लड़ लेंगे। हमारी मैली आंखें मुंह धोते हैं यार सवेरे उठ के, तुम लोग नहीं धोते इसलिए तुम्हें हर चीज मैली मैली दिखती है। हमारी कोई मैली मैली आंख नहीं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोग और चाइना यानी भारत और चाइना के बीच में दोस्ती होने जा रही है, हो क्या रहा है? मैं रोहित आपसे शुरू करती हूँ। देखिए, दोस्ती इन द सेंस के दोस्ती तो हमारी कभी थी ही नहीं। 1962 से पहले रही हो तो पंचशील के सिद्धांतों पे, जो कि बड़ी जल्दी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स कर गए, लेकिन दोस्ती हमारी कभी नहीं थी और दोस्ती आगे होगी इसके चांसेस भी नहीं। अभी तो नहीं, अगले एक डिकेड में नहीं है। तो एग्रीमेंट अभी चल रहा है, बात कर रहा हूँ, वही बताऊंगा क्यों नहीं होगी। क्योंकि हमारा एरिया उसने कब्जाया हुआ है और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम दोस्ती नहीं मान सकते। अक्साई चीन उसके हाथ में है, अरुणाचल का कुछ एरिया उसके हाथ में। जब तक वो छोड़ेगा नहीं हम नहीं मानते, हम दोस्ती कर ही नहीं सकते, उसको दोस्ती बोल ही नहीं सकते। एक आदमी ने हमारा एरिया कब्जाया हुआ है और वो हमारा दोस्त बन जाए, नहीं। ठीक है, अब एक चीज होती है प्रैक्टिकल रिलेशंस। प्रैक्टिकल रिलेशंस हैं। अब जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या है? इस एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली। चाइना बार-बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी। हमने सीधे-सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया। चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी। चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में। क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो। चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाए। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो कि बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी। अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, क्या अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा है यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पोजीशन जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है वो। इसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी प्रेशर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कल परसों ही रशिया जाने वाले हैं। ऐसे में पहले तो जर्मनी जाएंगे फिर रशिया जाएंगे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, ब्रिक्स की बात करेंगे। बहुत सारे प्रेशर थे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की, और सबसे बड़ी चीज आज से तकरीबन 2 हफ्ते बाद नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे वो दिन होता है जब अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं। 2 हफ्ते, एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं। उससे पहले चाइना ने सरेंडर कर दिया, साथ में चाइना अब विड्रॉ भी कर जाएगा। जब ये हो गया कि वहां पेट्रोलिंग है तो चाइना के ट्रूप्स भी विड्रॉ कर जाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारी वहां बैठी है।
वी हैव इनफ ऑफ फायर पावर टू टैकल दैम। बट देन हम लोगों ने इस पूरे 4 साल में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। दूसरी चीज कि इसमें एक हिडन विक्ट्री और है, विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है। क्या कहा जाता था कि चाइना कहीं पीछे नहीं हटता और चाइना जो है वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। अब की बार तो निकला भी, विड्रॉ भी किया और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए उसने कि आप यहां तक करेंगे ठीक है, और नहीं होता तो हम लोग और उसके इंपोर्ट्स बैन करते चले जाते। और चाइना के पहले से ही चाइना की इकोनॉमी की हालत ये हो रही है कि वहां से जो एक्सपोर्टर्स थे, जो सामान बना रहे थे, वो लोग निकल के भाग रहे थे। आइधर वो इंडिया आ रहे थे, वियतनाम जा रहे थे, लाओस जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे, वो थाईलैंड भी जा रहे थे, मलेशिया भी जा रहे थे, वो जहां जा रहे थे। चाइना की इकोनॉमी टूटते दिख रहे थे। चाइना वॉज क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं नहीं चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है, तो हाथी है तो भाई आप अपने घर में रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुन लो, ठीक है। तो फैक्ट इज कि चाइना को घुटनों पे लाने का काम यही हुआ है। बचानी साहब, आज 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपके साथ बात करनी है। पहली बात तो ये है कि इंडिया और चाइना के दरमियान आपको पता है 2020 में ब्रिज साहब एक स्टैंड ऑफ हुआ, और हमने ये देखा है कि आज भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। देखें जी, ये बड़ी क्लियर किस्म की स्टेटेड पॉलिसी है, और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जानते हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। ये 2 टोटली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, और इसको जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है, वो बिल्कुल 2 डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा है बगैर किसी इबाम के। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है, और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है बॉर्डर्स अफेयर्स के और बॉर्डर के इर्द गिर्द, और उसके साथ जो एक हिस्टोरिकल रूट्स जुड़ी होती हैं जो किसी भी मूवमेंट को या अनरेस्ट को किसी तरीके से किसी आइडियोलॉजिकल स्कूल के साथ जोड़ती हैं, वो उसके साथ उस तरीके से जुड़ता नहीं। जो आखिरी इन लोगों के दरमियान माजी में इस तरह के क्राइसिस रहे हैं, हुआ वो वियतनाम के हवाले से हुआ हो या तिब्बत के हवाले से, सबसे मेन चीज़ जो एग्ज़ाइल, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल इन्होंने तस्लीम की, और उसको बाकायदा एक वही शक्ल दी जो आज आपके बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों की आल दो कि वो स्केल नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, लेकिन उसका आइडिया उसी तरीके से है कि लोग अपने आप को अपने वतन से बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एग्ज़ाइल बना सकते हैं या अपनी हुकूमतों को अपोज कर सकते हैं, जो भी उसका इंटरनेशनल एक पूरी फ़िलासफ़ी है जिसके इर्द गिर्द घूमता है आपकी गवर्नमेंट्स इन एग्ज़ाइल। तो उससे लेके अगर आप देखें तो वो सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज़ किया चाइना के साथ म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें उनका फोकस ये रहा कि जिस खित्ते में कहीं ना कहीं जो है वो अमन को बरकरार रखना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब